अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मौसम है, मैं हूं तारक महमूद। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है थैंक यू पाकिस्तान फॉर 2 इंडियन फ्लाइट्स लैंडिंग इन 11 डेज। क्या बात है। पाकिस्तान इंडिया की 2 फ्लाइट जो है वो उतरने दी है पाकिस्तान में। अब क्यों उतरने दी गई है, वीडियो देखते हैं और अपना रिव्यू कर देंगे। ऑर्डर करते हैं 1 2 3। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले थैंक यू पाकिस्तान, क्योंकि पिछले 2 हफ्तों से भारत के विमान पाकिस्तान के एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग कर रहे हैं। और दोस्तों, थैंक यू इसलिए बोला गया है क्योंकि पाकिस्तान के साथ रिश्ते इकट्ठे होने के बावजूद भी ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के ऊपर पाकिस्तान हमारे विमानों को लैंडिंग की अनुमति दे रहा है। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि भारत के विमान जो सफर तो तय कर रहे हैं यूएई से भारत का, लेकिन बीच रास्ते में ही कोई ना कोई ऐसा ग्लिच आ रहा है, डिफेक्ट आ रहा है, जिसके चलते उनकी इमरजेंसी लैंडिंग पाकिस्तान के अंदर हो रही है। आज सुबह ही एक खबर आई है, लाइव मिनट का आर्टिकल आपकी स्क्रीन पर चल रहा है, जिसके अंदर बताया गया है कि इंडिगो का एक प्लेन था जो कि शारजाह से हैदराबाद की डिस्टेंस कवर कर रहा था। अब आप कहोगे कि शारजाह से हैदराबाद की दूरी कितनी है? 2541 किलोमीटर की दूरी बताई जाती है दोस्तों। शारजाह से इसने सफर तय किया और बीच रास्ते में ही एक जो फ्यूल इंडिकेटर होता है उसके अंदर एक कुछ मैल फंक्शन सा दिखाई दिया, तो उसके चलते इंडिगो के जो पायलट थे उसने कोई भी रिस्क लेना जरूरी नहीं समझा और पाकिस्तान की जो सिविल एविएशन अथॉरिटी है उनसे परमिशन मांगी और इमरजेंसी लैंडिंग की एक अनुमति मांगी। पाकिस्तान की सिविल एविएशन अथॉरिटी ने ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के चलते जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंडिंग की अनुमति दे दी और सुबह 9:15 बजे के करीब भारतीय विमान जो कि बोइंग 737 जो कि इंडिगो के एयरलाइंस का था वो लैंड किया और उसके बाद सारी प्रक्रिया देखने की हो रही है कि आखिरकार क्या मेल फंक्शनिंग आ गई थी। दोस्तों, ये कोई हवाई जहाज उड़ाना कोई खाला जी का बाड़ा नहीं है। छोटी सी भी दिक्कत कब बड़ी हो जाए इसको लेकर कोई भी अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। यही कारण है कि पायलट ने समझदारी दिखाते हुए बीच रास्ते में ही इमरजेंसी फ्लाइट को लेकर अनुमति मांगी और पाकिस्तान ने ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के चलते ये अनुमति दे दी। अब दोस्तों, ये पहला इंसिडेंट नहीं है, पिछले 2 हफ्ते के अंदर ये दूसरा इंसिडेंट है। 6 जुलाई को एक स्पाइस जेट की फ्लाइट थी, वो इसी तरीके से पाकिस्तान के अंदर लैंड की थी। वो जा रही थी दिल्ली से दुबई। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, इसके अंदर भी कुछ एक ऐसे प्रॉब्लम आ गई थी और उसके बाद पाकिस्तान ने 6 जुलाई को इसकी भी इमरजेंसी लैंडिंग अप्रूव की थी और पाकिस्तान के एयरपोर्ट पर यह लैंड हुआ और खाने पीने की चीजें भी पाकिस्तान की अथॉरिटी ने मुहैया करवाई थी। अब दोस्तों, स्पाइस जेट का ये इंसिडेंट होता है 6 जुलाई को और उसके बाद आज 17 जुलाई को ये दूसरा इंसिडेंट हो जाता है। 2 हफ्ते के अंदर दूसरी ऐसी वारदात हो जाती है। तो इस सिचुएशन में हमारी डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन अथॉरिटी है वो अब हरकत में आने वाले हैं। हालांकि 6 जुलाई को स्पाइस जेट का ये जो इंसिडेंट हुआ था उसके बाद डीजीसीए ने स्पाइस जेट को शोकॉज नोटिस भी जारी किया था, क्योंकि 8 ऐसे घटनाएं हो गई देश के अंदर भी और अब पाकिस्तान जैसे देश के अंदर अपना विमान इमरजेंसी लैंड करवाना पड़ रहा है, तो देश की छवि को नुकसान पहुंच रहा है। अब दोस्तों, पाकिस्तान वाले मदद तो कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान का मीडिया यहाँ पर बेइज्जती भी जचा कर रहा है। वो कह रहा है कि पाकिस्तान के एयरलाइंस हम पहले जैसी एयरलाइंस नहीं रही है, उसमें दिक्कतें आ रही हैं और 2 हफ्ते के अंदर दूसरी फ्लाइट है जिसकी इमरजेंसी लैंडिंग पाकिस्तान के अंदर करवानी पड़ी है। अब दोस्तों, ये दिक्कत क्यों आ रही है? दोस्तों, दरअसल ये 2 एक फ्लाइटें है ना, स्पाइस जेट हो गई, इंडिगो हो गई, ये सस्ती फ्लाइट टिकट देने के लिए जानी जाती है। अब दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये जो एक आप अपनी स्क्रीन पर रेट देख रहे हो, नई दिल्ली से अगर आपने मुंबई का सफर तय करना है ना स्पाइस जेट के अंदर, तो आपकी टिकट 9662 रुपए में शुरू होती है। दूसरा दोस्तों, आपने अगर सफर तय करना है इंडिगो का नई दिल्ली से मुंबई का, तो टिकट शुरू होती है 10,224 रुपए में। तीसरा दोस्तों, अगर आपने सफर करना है एयर इंडिया का, तो आपकी टिकट शुरू होती है 14,523 रुपए में। तो दोस्तों, फर्क साफ है कि यहाँ पर रेट का थोड़ा बहुत फर्क बहुत ज्यादा है। और इस सिचुएशन में दोस्तों, भारत की नंबर 1 एयरलाइंस कौन सी है? दोस्तों, भारत की नंबर 1 एयरलाइंस इंडिगो के तौर पर जानी जाती है। इंडिगो दोस्तों सस्ती टिकट भी देती है और फीचर भी अच्छे खासे दे देती है। तो इंडिगो के अंदर देश के अंदर फ्लाइटें बहुत होती हैं और इसीलिए इंडिगो को नंबर 1 एयरलाइंस के तौर पर दर्जा मिला हुआ है। लेकिन दोस्तों, अब जो शोकेस नोटिस जारी हो रहे हैं स्पाइस जेट को भी,
तो ये एक इस ओर इशारा कर रही हैं कि जरूर आपका कंपटीशन बहुत है, टिकटों के रेट आप सस्ते रखते हो, लेकिन सेफ्टी और क्वालिटी के अंदर कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपकी फ्लाइटें जो इमरजेंसी लैंडिंग करवा रही हैं, यात्रियों की एक सारी जिंदगी के साथ छेड़छाड़ हो सकता है। टिकटें चाहे 2 पैसे महंगी कर दो, लेकिन आप सेफ्टी के बारे में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। अब दोस्तों ये सारा इंसिडेंट हुआ है, जरूर भारत की एयरलाइंस की एक जो इमेज है उसके ऊपर नुकसान तो पहुंचा ही है, लेकिन इसकी भरपाई जरूर करनी चाहिए। लेकिन 2 हफ्तों के अंदर भारत की 2 एयरलाइंस की फ्लाइटों की लैंडिंग पाकिस्तान के अंदर हो गई है, जरूर इससे भारत की नाक कटी है और इसको सुधारना चाहिए हमारी एयरलाइंस को। क्या कहना चाहोगे दोस्तों, कमेंट में बताओ। चलो जी, वीडियो खत्म हो गई और अच्छा लगा कि पाकिस्तान के लोगों ने ये एक प्रोफेशनल वे में अच्छा बर्ताव किया कि इंसानियत के नाते, और ये अच्छी बात है, दिल खुश हो गया भाई हमारा देख के। लेकिन एक ही हफ्ते में 2 बार फ्लाइटें आना, ये थोड़ा सा हजम नहीं हो रहा भाई साहब। कहीं ऐसा तो नहीं कि नवाज शरीफ के साथ कोई खिचड़ी पका रही है इमरान खान को हटाने के लिए दोबारा कि जहाज आप पैसों के भर भर के भेज रहे हो, ये कुछ भी भाई हो सकता है। अब देखा जाए तो क्या भाई कि पहले आज तक ऐसा नहीं मैंने सुना कि कुछ ऐसा सीन हुआ नहीं, ये अचानक से हालांकि देखो ना, परवाजें दूर दूर तक जाती, कई किलोमीटर तय करती है। 25-26 इलेक्शन चल रहे हैं पाकिस्तान में, इलेक्शन चल रहे हैं, तो भाई जहाज तो पैसों का भर भर के ये भी तो हो सकता है। इंडिया के पास रिजर्व भी है, पैसे भी भी दे भी सकते हैं। नवाज शरीफ की हेल्प भी हो सकती है भाई साहब। अब इसमें पता नहीं वो पैसेंजर थे या पैसे थे, इस बात का हमें तो पता नहीं, मीडिया को सही पता होगा भाई। वैसे करना चाहिए कि, लेकिन मीडिया पे तो उनके ये हो सकता है उसको छुपाया गया हो। सही बात है, हो सकता है, कुछ भी मुमकिन है। अब आप जो है, आपको ज़्यादा पता होगा, आप ज़्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं कि एक ही हफ्ते में 2 फ्लाइटें कैसे कोई, ये चलो पहले जब मिस्टेक हुई थी ना, मैं कहता हूँ दूसरी दफा तो उड़ान भरने से पहले उसकी चेकिंग तो लाजमी बनती थी भाई। अब ये जो दूसरी बार आई है ना, ये थोड़ी सी बात जो हजम नहीं हो रही भाई। हो सकता है पहली फ्लाइट के अंदर पैसे कुछ ज्यादा आ गए हों वापस तो नहीं लेने, पैसे वापस लेने आए होंगे। अब भाई अपनी यार चलो जो मसला अपनी गवर्नमेंट पे इल्जाम लगाने वाली बात है, लेकिन जो हालात है भाई कुछ भी मुमकिन हो सकता है। और बाकी अगर पाकिस्तान ने वाकई में अगर ये फ्लाइटें ख़राब थी, कोई तकनीकी खराबी आई थी, अगर हेल्प की है तो बहुत अच्छा किया है, अगर कोई घोटाला किया तो बहुत बुरा किया है। हम तो दो राय देंगे इसमें, 2 ही बनती हैं। अगर जेन्युइन तरीके में मतलब हेल्प की है तो भाई इंसानियत की मिसाल कायम कर दी है, अगर और कुछ काम किया है तो वो भी तो कमाल कर दिया तो वो तो पहले कमाल तो करते ही रहते हैं ना। अच्छा, वो मजे की बात ये कि ये जो प्लेन थे ये सस्ती टिकट देने वाले दोनों, लेकिन इंडिगो का तो नाम ही है इंडिया के अंदर। अब सस्ती भी देता है, क्वालिटी भी देता है और क्वांटिटी भी देता है। हो सकता है जो पुराने वाले उसकी सस्ती टिकटें, जो नई जदीद तकनीक के बनाए गए उसकी थोड़ी महंगी टिकट। लेकिन हमारे यहाँ पाकिस्तान से दुबई की जो है ना टिकट तारक वो 35 से 40 हज़ार की है, हो सके तो अब 50 के करीब हो जाए, लेकिन उधर 9600 10 हज़ार के करीब है। वो उधर वो है भी पैसे की वैल्यू है उसकी, बात भी तो हो सकती है। डबल है ना, डबल हो जाता है, ये भी है। 20,000 हो जाएगा यही है ना, तो हमारे चलो ठीक है भाई। हमारा तो वो वैसे दिमाग जो आजकल जो नेगेटिव पॉइंट की तरफ ज्यादा चल रहा है। अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, क्या इसमें कुछ थोड़ा सा दाल में काला काला हो सकता है या फिर मेरा ही दिमाग गंदा हुआ रखा है। तो ठीक है भाई, मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह।